थप्पड़ क्यों मारा तुमने मुझे? मनीषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबे ओ, तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आती है? किसी और के होने वाले हस्बैंड के साथ हाथ में हाथ डाल के अरे जा रही मनीषा बात तो सुनो। है। अबे चुप, यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है तभी तो मुझे टाइम नहीं देता है। और हाँ, तुम ये क्या बोली जा रही हो? ओ मैचिंग पहन रखा है, मतलब तू इसको शॉपिंग कराता है। मैं तेरे को बोलती शॉपिंग कराने के लिए तो तेरे पास टाइम नहीं होता है। इसको दूसरी बंदी को शॉपिंग करा रखा है ना। एक से मन भर जाता है तो दूसरी लाइफ में आ भी जाती है। मनीषा तुम ये क्या बोली जा रही हो? तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आती? किसी और का घर बर्बाद कर दिया, बेशरम लड़की। मनीषा कम से कम में डूब के मर जाओ तुम दोनों। ए तू क्या बोल रही है? कम से कम सोच समझ के तो बोल। ए तमीज में बोल और आवाज नीचे, समझा? मनीषा शांत रहे, मैं बोलूंगी तुम दोनों सुनोगे। और तू कैसे बाहों में बाहें डाल के घूम रही है किसी और के होने वाले हस्बैंड के साथ? तेरे घर वालों ने संस्कार नहीं दिए हैं, तेरे को इसने बताया ही नहीं होगा किसकी शादी होने वाली है। अब मैं बता रही हूँ, इसकी ना मुझसे शादी होने वाली थी, लेकिन हाँ अब नहीं होगी तेरी ये हरकतों की वजह से। मनीषा मेरी बात तो सुनो। एक नंबर का तुम मेरी बात तो सुनो यार, तो अपने बोली जा रही हो बिना सोचे समझे। क्यों सुनो तेरी बातें? तो अब मेरे को सफाइयाँ देगा? मुझे नहीं चाहिए तेरी सफाइयाँ, समझी? और तू यार तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अभी भी सुन रही है? उसकी बाहों में बाहें डाल के चल। शर्म नहीं आती? लो बिल्कुल शर्म नहीं आती। मनीषा तमीज क्या बदतमीजी, जब से तुम क्या हरकत है ये? कभी भी वो बाहों में बाहें डाल रही है मेरे सामने। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है बिना तेरा दिमाग खराब है, इसका दिमाग खराब है, इसका दिमाग। मनीषा खबरदार हाथ लगाया तो अब पहले बोलने से पहले कुछ सोचा समझा तो करो, पूछा तो करो। क्या समझू? आंखों से दिख रहा है मुझे, मेरे को बोलने नहीं दे रहा ये तेरे चक्कर में। और ये मनीषा ये मेरी बहन है, तो तमीज से बात करो। तुम्हारी यहाँ बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन तो बाहर रहती है ना अमेरिका में। यार बाहर रहती है तो क्या आ नहीं सकती? मैंने ही फोन करके इनको बुलाया अपनी सगाई के लिए कि हमारी सगाई है कल और परसों शादी, तो उसके लिए आई है इतनी अर्जेंटली फ्लाइट पकड़ के, और तुम बिना कुछ सोचे समझे इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो। कभी तो दिमाग का यूज किया करो। हो गई सगाई, सब खत्म कर दिया तुमने। सॉरी। और एक बात बताओ, तुम अगले हफ्ते अपने भाई के साथ गई थी, मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई है, तब क्या मैंने वहां पे आके तुमसे इससे सवाल जवाब किए थे? प्यार से पूछा था ना। तुमने पब्लिक प्लेस में भाई बहन का तमाशा बना के रख दिया। सॉरी दीदी, वो मैंने आपको ऐसे देखा तो मुझे गुस्सा ऐसे क्या? आ गया। भाई बहन है, बचपन से हम साथ रहे, एक घर में जन्म लिए तो हैं। उसमें हाथी तो पकड़ा था, और तुम दोनों भाई बहन स्टोरियां फेसबुक सब जगह तुम दोनों अपनी अपनी लगाते रहते हो, तब मैंने तो आज तक डाउट नहीं किया। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मैं गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने मेरे से एक बार आके पूछा भी नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाती रही, और तो और तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ भी उठा दिया। कम से कम अपना दिमाग का तो यूज किया करो, है भी कि नहीं? कम से कम हम दोनों साथ में जा रहे थे, तुम्हें आगे पूछना चाहिए था, कंफर्म करना चाहिए था कि तुम हो कौन। सॉरी दीदी, वो आप लोगों को ऐसे देख के मेरा दिमाग ही घूम गया, काम ही नहीं कर रहा था। मैं क्या करती, मैंने गलती से आप पे हाथ उठा दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो। और मनीषा ये पहली बार नहीं हुआ है, तुमसे ये तीसरी गलती है। हर बार मैं तुम्हें माफ करता आ रहा हूँ, पर इस बार नहीं, इस बार तो तुमने हद कर दी है पूरी। हाँ तो तुम अपनी दीदी ये दो फ्रेंडों के साथ ऐसे घूम रहे थे, फ्रेंडों के साथ कौन ऐसे घूमता है? तो क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? सबके साथ चक्कर चलता है क्या? तुम्हारे भी तो दोस्त है ना, तुम भी तो उनके साथ घूमती हो, क्लब जाती हो, बाहर जाती हो। मैंने आज तक कुछ बोला? दीदी प्लीज, सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। आप तो लड़की हो ना, मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हो ना। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारी ना पूरी सोच नीचे गिर चुकी है। वेट, इतना होपलेस होने की जरूरत नहीं है, मैं बात करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग को। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती ना तो शायद यही रिएक्शन होता, क्योंकि जब एक लड़की जिससे सच्चा प्यार करती है ना, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका होने वाला पति किसी दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घूमे। वेद कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसको माफ़ कर रही हूँ। देखो वेद, इससे बेहतर लड़की ना हमारे घर के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं यही तो चाहती थी कि ऐसी लड़की हमारी घर की बहू बने जो मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करे। क्योंकि मैं अपने भाई के साथ नहीं रहती हूँ, बचपन में हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही थी, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में अक्सर मैं अमेरिका में ही रहती हूँ। चलो भगवान का धन्यवाद कि ऐसी लड़की हमारे घर में मिली है जो मेरे भाई का इतना ख्याल रखती है। तुम्हारी जगह पर मैं भी होती तो मुझे भी ऐसा ही फीलिंग होता, और ऐसा फीलिंग उसी इंसान को आता है जो सच्चा प्यार करता है। तो इतना ना डांटने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर की बहू है, मेरे होने वाली भाभी। और हाँ, दोनों का झगड़ा खत्म हुआ, ठीक है, हमेशा खुश रहो। चले।